हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। बार बार सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर प्रिंट कैसे निकलेगा, हमें कौन सा बिल रख के भेजना है, क्या हमें अपनी फर्म का पर्सनल बिल रख के भेजना है या हमें बिल इनवॉइस कहाँ से मिलेगा, हमें कस्टमर को क्या क्या भेजना है प्रोडक्ट के साथ। तो इतने कंफ्यूजन है। हालांकि मैं पहले भी इस चीज को लेके बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है आप लोगों को। तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए एक वीडियो में बना देता हूं इसके ऊपर, और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। कंप्लीट मतलब ऑर्डर प्रोसेस करना तो दिखाऊंगा ही, उसके बाद प्रिंट कैसे निकलता है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, किस पेपर पे निकलता है वो भी दिखाऊंगा, कैसा पेपर होता है वो भी दिखाऊंगा, पैकिंग भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा लास्ट तक इस वीडियो में। ठीक है। और अगर आपको इस इतने के बाद भी अगर ऑर्डर प्रोसेस करने में अगर कोई कंफ्यूजन रहता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो फिर शायद मुझे लगता है कि फिर आपको कोई समझा नहीं पाएगा, सॉरी टू से। ठीक है, लेकिन इतना डीपली बताने के बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ऑर्डर प्रोसेस किया था, और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम प्रोडक्ट का जो है वो वेट करेंगे कि वेट कितना है। ठीक है। देखिए 474 ग्राम का है ये। इसे नोट कर लेते हैं एक जगह पे। एक 1001 कॉपर है ये, और ये है 540 ग्राम का। ठीक है जी। तो 540 ग्राम। चलिए अब आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए, अब प्रोडक्ट का जो है वो वेट कर लिया है हमने। ठीक है। प्रोडक्ट का वेट करने के बाद अब देखिए ये ऑर्डर्स आए हुए हैं 2। अब देखिए इनमें क्या है कि आप चाहें तो इन्हें यहाँ से भी प्रोसेस कर सकते हैं, और चाहें तो इन्हें अंदर से भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, आपको ऑर्डर की डिटेल देखनी है, तो आप ऑर्डर आईडी पे क्लिक करेंगे। ठीक है। ऑर्डर आईडी पे क्लिक करके से ओपन ए न्यू टैब करेंगे। ओपन ए न्यू टैब करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, अब अमेज़न जो है वो अलाउ नहीं करता है बायर को कॉल करने के लिए। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि बायर को डायरेक्टली कॉल मत करिएगा, वो अब अमेज़न की पॉलिसीज के खिलाफ है। ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रहा है कि ये जो नंबर है बायर का, ये सिर्फ उसके शिपिंग लेवल पे प्रोवाइड कराने के लिए है। तो जो है आप उसको जो है कॉल मत करिएगा। ठीक है। ये जो फोन नंबर है ये भी आपको शो करा रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये आपको शो होने भी बंद हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो बायर्स हैं वो डायरेक्टली सेलर से डील कर लेते हैं, या जो बायर्स हैं वो किसी और साइट पे कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए अगर सेलर है, सेलर का अगर कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट है, तो सेलर बायर को बता सकता है कि सर आप मेरी वेबसाइट से परचेज करिए और मैं अपनी वेबसाइट पे बहुत सस्ता सेल कर रहा हूँ। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बायर्स हैं वो कन्वर्ट होने लगते हैं। इस वजह से ये साइट्स ऐसा करती हैं, ये डिटेल्स छुपाती हैं, इसी वजह से इनको डर लगता है कि इनके बायर्स चले ना जाएं। ठीक है। चलिए तो आगे बताता हूं मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए अब आती है बात कि सबसे पहले बिल, हम इस प्रोडक्ट का बिल निकालेंगे जो हमें बायर को सेंड करना है। ठीक है। कोई भी आपको अलग से बिल काट के नहीं देना है बायर को, आपको वो बिल देना है बायर को जो अमेज़न से ऑलरेडी इनवॉइस निकल के आती है, वो आपको बायर को देना होता है। ठीक है। तो वो कहां से निकलेगी? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट पैक स्लिप। ठीक है। प्रिंट पैकिंग स्लिप यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं इजी शिप यूज करता हूं, तो पहले हम करेंगे प्रिंट पैकिंग स्लिप पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है। देखिए प्रिंट पैकिंग स्लिप हमने क्लिक कर लिया, और मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये स्लिप है, पहली ये है, और दूसरा ये है। दूसरा अमेज़न का डिक्लेरेशन लेटर होता है। ये डिक्लेरेशन लेटर होता क्या है? देखिए यहाँ पे ये डिक्लेरेशन लेटर इसलिए होता है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ होता है कि बायर इस प्रोडक्ट को दोबारा से रीसेल नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये डिक्लेरेशन लेटर बायर को दिया जाता है
कि वो इस प्रोडक्ट को दोबारा से रीसेल ना करे। अगर वो करता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा इस चीज का। और यहाँ पे इनवॉइस है, ठीक है, जो बायर को आप कहते हैं ना बिल कौन सा देना है, यही बिल है जो आपको बायर को देना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो इसको मैं अभी सेव कर लेता हूं, ये दोनों का प्रिंट निकालेंगे हम। इसको मैं सेव कर लेता हूं, सेव। और इसका आपको क्या करना है कि आपको डेट वाइज एक फोल्डर बना लेना है, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो सेव करनी है। तो आप जो है जैसे ये अमेज़न ऑर्डर, इसको मैं 1 कर देता हूं और सेव, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया, इसको अब बंद कर देते हैं। और अब देखिए यहाँ पे जो है इजी शिप, मैं अभी इसको यहाँ पे इजी शिप से प्रोसेस भी कर देता हूं। तो हमने इसका वेट तो कर ही लिया है, ठीक है, वेट का हमें पता है अब इसका वेट कितना है। तो इजी शिप में देखिए ये है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर क्या होता है? इनवॉइस नंबर में आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अब तक 5 ऑर्डर प्रोसेस कर चुके हैं अमेज़न पे तो यहाँ इनवॉइस नंबर 6 होगा, ठीक है। अगर आप 10 कर चुके हैं तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर 11 होगा, ठीक है। और ये आप मंथली वाइज चेंज कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पिछले मंथ में आपने 30 ऑर्डर प्रोसेस किए हैं, आज 1 तारीख है तो आप यहाँ इनवॉइस नंबर 1 कर दीजिएगा आज की डेट के हिसाब से, और इसे अपने रिकॉर्ड में रखिएगा, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर चलिए मैं डाल देता हूं 31। और उसके बाद आ जाता है वेट कितना है? अब देखिए वेट इसका मैंने 474 ग्राम किया था, जो सिर्फ प्रोडक्ट का वेट है, ठीक है। तो देखिए 474 ग्राम में सिर्फ प्रोडक्ट का वेट नहीं लगेगा, इसमें अभी आप जब इसके अंदर इनवॉइस रखेंगे थोड़ा सा पेपर का भी वेट हो जाएगा, उसके अलावा पैकिंग मटेरियल का भी अपना वेट हो जाएगा, 10 से 15 ग्राम पैकिंग मटेरियल का भी वेट हो जाएगा। तो 474 ग्राम है, इसको मैं कर दूंगा 485 ग्राम कर दूंगा, ठीक है। 485 ग्राम मैंने कर दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखिए ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस बात का आप ख्याल रखिएगा, कई बार मुझसे लोगों ने ये भी पूछा है कि सर अगर हम यहाँ पे गलत वेट डाल के प्रोसेस कर दे तो, फॉर एग्जांपल ये 485 ग्राम है, अगर मैं इसको 250 ग्राम का डाल के प्रोसेस कर दूं तो, अगर मैं इसको 230 ग्राम का डाल के प्रोसेस कर दूं तो, ऐसा आप गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद इनका वेट वगैरह होता है, ठीक है। जो टीम है, जो अमेज़न की टीम है या जो फ्लिपकार्ट की टीम है, जब ये ले जाती है प्रोडक्ट तो इनका ये वेट करती हैं। तो आप सोच रहे हो कि आप इस तरीके से पैसा बचा लेंगे, नहीं बचा पाएंगे, ये बाद में आपका पैसा काट लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा काम करें ही ना, तो ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये 485 ग्राम मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप सही वेट डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को लूंगा 115 SS है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ये इसका साइज है, और जो है साइज मुझे सही डालना है, ये हाफ बॉक्स का साइज है, सिंगल है। तो ये अगर हेडिंग है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेंथ मुझे सही करनी पड़ेगी। तो 16.5 और ये हो जाएगी 11.5 और ये हो जाएगी 5.5। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है वो भी आप सही डालिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा गेट पिकअप स्लॉट। गेट पिकअप स्लॉट करने के बाद यहाँ पे डेट आ गई, आज की ही डेट है, और 1 से 4 बजे के बीच ये पिकअप हो जाएगा। और इस पे जो मुझे टोटल चार्ज देना है वो मुझे 85 रुपये 96 पैसे देना है, जिसमें शिपिंग चार्ज जो है वो 74 रुपये 75 पैसे हैं, और इनके डिलीवरी फीस जो है वो 11 रुपये 21 पैसे अलग से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको अब मैं शेड्यूल कर दूंगा, शेड्यूल पिकअप। शेड्यूल पिकअप हो गया है। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं इसको सेव कर लूंगा, सेव, ठीक है। अमेज़न ऑर्डर 1, ये मैनेज ऑर्डर 1 मैंने अभी सेव किया था, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, क्योंकि 1 का 1 रहेगा, 1 सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर मैंने प्रोसेस कर दिया है, इसको मैं अब बंद कर देता हूँ, ठीक। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये एक ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है, अब एक बचा है यहाँ पे। तो दोबारा से चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। अभी मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक और बार, ठीक है। तो अब 2 बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे ऑर्डर प्रोसेस करने में, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, अब यहाँ से ही मैं कर लेता हूँ ऊपर से प्रिंट पैकिंग स्लिप, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव अमेज़न ऑर्डर 2,
इसको मैं आज की डेट के फोल्डर में मैंने आप सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद इजी शिप शेड्यूल शेड्यूल करूंगा मैं इजी शिप को। यहाँ पे मैं कर दूंगा 32, वहां मैंने 31 डाला था। और यहाँ पे मैं ग्राम डालूंगा, 540 ग्राम है तो मैं इसको कर दूंगा 560 ग्राम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे इसका साइज डालना है, तो साइज ले लेते हैं। ओके, बॉक्स का साइज जो है वो सेम है, तो इसको डाल देते हैं, ये सेम साइज है। ठीक है, और 560 ग्राम हो गया ये। तो गेट पिकअप स्लॉट, देखिए 560 ग्राम पे अमेजोन 134 रुपए 99 पैसे ले रहा है इजी शिप में, जिसमें 126 रुपए शिपिंग फीस है और 8 रुपए 49 पैसे डिलीवरी सर्विस है अलग से। ठीक है, तो जो है जिसको भी पिकअप शेड्यूल कर देते हैं, शेड्यूल पिकअप। चलिए शेड्यूल पिकअप, इसको भी मैं प्रिंट कर लूंगा, सेव, और इसको मैं कर देता हूं टू सेव। होप आपको इतना यहां तक अभी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं कि प्रिंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको मैं प्रिंट दिखाता हूं कि प्रिंट कैसे निकलता है और कौन सा पेपर उसमें लगता है। ठीक है, मैं अब आगे की वीडियो, थोड़ी सी वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं अपने मोबाइल से बनाऊंगा, तो हो सकता है क्वालिटी उसकी आपको ज्यादा अच्छी ना लगे, तो प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा अगर आपको थोड़ी क्वालिटी अच्छी ना लगे तो। ओके, चलिए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पेपर के बारे में दिखा देता हूँ। देखिए इसमें नॉर्मली मैं A4 साइज का पेपर जो है वो यूज करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये कोई बिंदल है, बिंदल फाइन प्रिंट, इसका मैं पेपर यूज करता हूँ। ये A4 साइज है। ठीक है, और इसमें 500 शीट्स आती हैं और 70 GSM। ठीक है, तो ये पेपर A4 साइज का नॉर्मली मैं यूज करता हूँ। और जो है उसके अलावा ये प्रिंटर है मेरे पास, लेजर जेट HP का प्रिंटर है ये, जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, 1005 है ये। और चलिए तो अब आपको मैं प्रिंट दिखाता हूँ निकाल के। ये देखिए ये वही हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सेव किए थे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा, इनवॉइस निकाल लेते हैं जो हमें सेंड करने हैं। ये दोनों जो प्रिंट हैं ये दोनों प्रिंट निकलेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रिंट निकलेंगे, तो दोनों निकाल लेते हैं। कंट्रोल P, ये शॉर्ट की होती है प्रिंट करने की। और ये मेरा प्रिंटर आ गया ऑटो ऑल, मुझे 1 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 पेजेस हैं तो मुझे दोनों निकालने हैं और मैं इसको बस प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट, और ये जो है ये देखिए ये प्रिंट निकल आएगा अभी। ठीक है, ये देखिए ये प्रिंट निकल आया। इसमें क्या है ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये इनवॉइस है। ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट के साथ अंदर रख के भेजनी है बायर को। और ये डिक्लेरेशन लेटर है जो बायर को साथ में भेजना होता है। ठीक है, दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये मैं एक्चुअली मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है आपको क्वालिटी अच्छी ना लगे। ठीक है, लेकिन आप इसको एज ए नॉलेज बेस लीजिए। तो ये ठीक है, ये दोनों हमको प्रोडक्ट के अंदर रख के, प्रोडक्ट के साथ रख के पैक करके भेजने हैं। ये आप चाहें अगर आप इनको 1% अगर इनको रखना अगर आप भूल जाए ना अंदर, तो आप इनको ऊपर भी लगा सकते हैं। पैकिंग करने के बाद आप ऊपर भी इनको लगा सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये बायर को दोनों भेजने जरूर होते हैं। इसमें आप एक काम करिएगा, आप जैसे ये प्रिंट निकल आया तो आप देख रहे होंगे ये जो प्रिंट है ये देखिए ऊपर का इतना है पोर्शन, बाकी पूरा नीचे खाली है। तो आप इसको जो है यहाँ से जो है इसको इतना जो है कर लीजिएगा, फाड़ लीजिएगा इतना, और बाकी जो नीचे का पेपर है वो आपका दोबारा से यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए दूसरा भी, और इसके अलावा अब चूंकि ये जा रहा है इजी शिप में, तो इजी शिप के लिए हमें इसकी स्लिप भी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी अब स्लिप निकाल लेते हैं। ये स्लिप है जो हमें निकालनी है, तो कंट्रोल P, और इसे भी सेम मैं स्लिप को निकाल लूंगा, प्रिंट,
तो ये जो है स्लिप निकाल ली मैंने, ठीक है। ये जो है ये प्रोडक्ट के ऊपर लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इजी शिप से जा रहा है। अगर ये इजी शिप से नहीं जा रहा होता, अगर ये सेल्फ शिप होता, तो एक मुझे प्रिंट निकालना पड़ता जिसपे मुझे अपना एड्रेस और प्लस बायर का एड्रेस टाइप करके मैं निकालता, ठीक है। तो वो फिर आपको लगाना है, लेकिन ये इजी शिप से तो अब वो सब मुझे नहीं करना है। तो ये निकल गए, ठीक। देखिए मैं जो है नॉर्मल पैकिंग में, ये है, मार्केट से मिल जाती है पॉलीथीन, ये यूज़ करता हूँ ब्लैक कलर की। ये पूरी ब्लैक है, आप देख रहे होंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मैं इसके साथ जो है ये टेप है अमेजोन का, ये यूज़ करता हूँ। ये ओरिजिनल टेप है। टेप मेरे पास सबके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेटीएम का है। अब मैं पेटीएम पे सेल नहीं करता, लेकिन टेप है मेरे पास। उसके अलावा ये शॉप क्लू का है, ठीक है। तो टेप्स जो हैं वो हैं मेरे पास। तो ये जो है ये अमेजोन का ओरिजिनल टेप है जो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके अलावा ये प्लेन टेप है, ये काम आता है। देखिए ये प्लेन टेप है। तो ये जब हम ये लगाएंगे ऊपर एड्रेस की स्लिप लगाएंगे, तो उसमें ये जो है प्लेन टेप का हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। इसी के अंदर ये जो इनवॉइस है और डिक्लेरेशन लेटर है, ये हम इसी के अंदर रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है। तो जो पैकिंग होगी उसी में आपको ये अंदर रख देना है इस तरीके से, ठीक है। यही बिल है जो आपको बायर को देना है, इसके अलावा और कोई स्पेशल बिल नहीं देना होता। ये अब हम इसको ब्रांडेड टेप से जो है इसको पैक करेंगे। देखिए ये चीज़ें करना ज़रूरी है। आप जो है ब्रांडेड टेप का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि एक बायर की मेंटिलिटी होती है कि मैंने अमेजोन का अगर आइटम परचेज किया है तो मुझे अमेजोन अमेजोन दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अगर उसको नहीं दिखाई देगा तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। और ख़ास तौर पे इस केस में अगर मैं ब्लैक कलर की पॉलीथीन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे टेप का जो है यूज़ करना पड़ेगा। अमेजोन के टेप का मुझे यूज़ करना पड़ेगा, वरना इस पर बायर शिकायत कर सकता है। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, जब अगर आप इस तरीके की ब्लैक कलर की यूज़ करें, अमेजोन आपको अलाउ करता है ब्लैक कलर की पैकिंग यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर आप प्लेन यूज़ करिएगा। आप किसी और कंपनी का यूज़ मत करिएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से हो गया पैक। अब इसको हम पैक कर देंगे, चलो। आप देख रहे होंगे मुंह पर सब जगह पे जो है वो अमेजोन के ही टेप यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि अगर हम पैकिंग मटेरियल अमेजोन का जो है वो बैग यूज़ नहीं कर रहे हैं पैकिंग में, ठीक है, उसका पॉली बैग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम टेप यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बायर को कोई भी इशू नहीं होगा। हो गया ना, बस।
अब इसके ऊपर जो है हम ये जो स्लिप है इसको लगाएंगे। तो इसमें हमें ट्रांसपेरेंट टेप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर इस पर हम ब्रांडेड लगा देंगे तो ये फिर स्कैन नहीं हो पाएगी स्लिप। जो बार कोड है ये स्कैन होने चाहिए। एक बात का खास तौर पे ख्याल रखिएगा कि ये जो बार कोड होते हैं ये मुड़ने नहीं चाहिए, वरना ये पिकअप बॉय जो भी आएगा उसको प्रॉब्लम होगी। ये स्कैन किए जाते हैं, इन्हीं बार कोड में सारी डिटेल्स होती है बायर की, तो ये मुड़ने नहीं चाहिए। इसको जब आप लगाएं तो सीधे रहने चाहिए बार कोड्स। तो ये बार कोड्स जो है ये स्लिप को हम लगा देंगे। ये देखिए अब ये कंप्लीट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब जो है इसमें कोई भी कुछ भी नहीं करना है। इसमें जो बिल था वो हमने अंदर रख दिया है, जो इनवॉइस थी बायर को जो देनी है वो हमने अंदर रख दी है, और जो है उसके अलावा ये अब पूरा रेडी हो गया। अब अमेजोन का पिकअप बॉय आएगा और इसको पिकअप करके ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर जो है वो प्रोसेस होता है कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। आई थिंक अब आपको सारे प्रोसेस जो है वो समझ में आ गए हैं कि किस तरीके से आपको एक ऑर्डर प्रोसेस करना है, ठीक है। और अब शायद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अब भी इतने के बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ जो है मेरे से ग्रुप में लोग पूछते हैं, ठीक है, और कमेंट करके भी पूछते हैं वीडियोस के ऊपर कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है सेल करने के लिए और हमें कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं। कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है सेल करने के लिए। हर एक वो प्लेटफॉर्म अच्छा होता है जो आपको टाइमली पेमेंट दे। मान लीजिए अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म जो है ऑर्डर तो दे रहा है पर डे के 30, 40, 50, 100, लेकिन अगर वो आपको टाइम से पेमेंट नहीं देता है तो वो प्लेटफॉर्म भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म वो होता है जो टाइम से और ईमानदारी से आपको पेमेंट दे, ठीक है। उसके अलावा अब बात आ जाती है ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स किस पे सबसे ज्यादा आते हैं? देखिए सबसे बड़ा जो न्यू सेलर्स के साथ जो इश्यू होता है उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आते ही जो है चाहते हैं कि उनको सीधे सीधे 500, 600 ऑर्डर मिलने लग जाएं पर डे के। उनको जो है 30, 40 ऑर्डर मिलने लग जाएं पर डे के। तो देखिए वो पॉसिबल नहीं है। उसका क्या तरीका है अब वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इन चक्करों में मत पड़िए कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। हर एक प्लेटफॉर्म अच्छा है। आप एक काम करिए, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप सारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करिए और उन पे लिस्ट करिए, ठीक है। चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो स्नैपडील हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो ईबे हो, जितनी भी वेबसाइट आप जानते हैं, पेटीएम हो, जो भी हैं ऑनलाइन इंडिया के अंदर, सब पे अपने प्रोडक्ट को जो है लिस्ट करिए। मान लीजिए अगर आपको अमेजोन से एक ऑर्डर आया, एक ऑर्डर आपको फ्लिपकार्ट से आया, इस तरीके से एक एक ऑर्डर आपको 5 वेबसाइट से अगर मिल गए तो आपके पर डे के 5 ऑर्डर हो जाएंगे मिनिमम। तो आप किसी भी एक वेबसाइट पे जो है वो डिपेंड मत रहिए। आप ये मत सोचिए कि अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो अमेजोन से ही आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा, या आप फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका फ्लिपकार्ट से ही बहुत अच्छा काम चल जाएगा और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्यों? मान लीजिए आज आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, आज आपको उस पर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। 1% कल को अगर अमेजोन ने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, क्योंकि पॉलिसीज तो इनकी सब अपने हाथ में होती हैं, तो अगर 1% अमेजोन ने ऐसा कुछ कर दिया, उन्होंने अपने इतने रेट्स बढ़ा दिए, या 1% उनको कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, या कुछ ऐसा हो गया, या सेम कंडीशन ये फ्लिपकार्ट पे हो गई, और आप अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, तो आप सोचिए आप तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, आप तो एकदम से जीरो पे आ जाएंगे। यानी कि फिर आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जीरो से। तो आप ऐसा काम मत करिए, आप सब पे रजिस्टर करिए और सब पे प्रोडक्ट सेल करिए, ठीक है, ताकि अगर आपका कोई एक प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाए तो आप पे कोई असर ना हो। असर हो भी तो थोड़ा बहुत हो, बाकी दूसरी जगह से आपका काम चलता रहे। देखिए अगर आप ई कॉमर्स की लाइन चुन रहे हैं तो ई कॉमर्स में आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। उसमें आपको ये है कि आपको नया कुछ ना कुछ करते रहना होगा, ठीक है। और जो है आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एक एग्जांपल दूं कि मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो मैं ईबे पे और सब पे सेल कर रहा था, लेकिन मुझे जैसे जैसे इश्यू हुए मैंने बंद करने शुरू कर दिए। मुझे पेटीएम के साथ इश्यू हुआ, मैंने तुरंत बिजनेस बंद कर दिया। मैं ऐसा क्यों कर पाया? उसका रीजन था
कि मैं पेटीएम पे डिपेंड नहीं था, मेरा काम और भी प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा था, ठीक है ना। तो पेटीएम पे मैंने तभी बंद कर दिया। मान लीजिए अगर मैं सिर्फ पेटीएम पे ही काम कर रहा होता, किसी और पे काम नहीं कर रहा होता, तो मुझे कितना बड़ा इश्यू हो जाता, है ना। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं, आप सब पे सेल करिए। आप किसी से ये मत पूछिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्योंकि सबके लिए सब प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। किसी के लिए कोई प्लेटफॉर्म अच्छा है, किसी के लिए कोई प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो कुछ डिसीजन आपको खुद लेने हैं, इसमें आपको कोई भी सजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, ये अब हमारी वेबसाइट है a1quality.in। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप इससे अब ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इस पे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप इससे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, तो थोड़े से मैं आपको समझा देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग नॉर्मली ये होती है कि अगर आपने ऑनलाइन आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपके पास अभी प्रोडक्ट्स नहीं है सेल करने के लिए, तो प्रोडक्ट्स हमारे होंगे और प्लेटफॉर्म आपका होगा। आप हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, और जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर देंगे और हम यहाँ से अपने यहाँ से सीधे आपके बायर को जो है वो प्रोडक्ट सेंड कर देंगे। उसमें क्या होगा, आपको जो है प्रोडक्ट्स में शुरू में ब्लॉकिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है शुरू में ब्लॉकिंग करने के लिए स्टॉक में, तो आप इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग मोड में काम कर सकते हैं। आपको स्टॉक में पैसा ब्लॉक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट पे धीमे धीमे सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे। जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे हम ऐड करते जाएंगे। तो अभी फिलहाल जितने हैं वेबसाइट के ऊपर वो सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग में अवेलेबल हैं। आप अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाहें तो एज अ ड्रॉप शिप रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा हमारे साथ। बिजनेस विद अस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर एक फॉर्म है, वो फिल करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। A1 क्वालिटी का हमारा ग्रुप है। हम टेलीग्राम पे एक्टिव हैं, तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है। मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो, सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उसके बाद लिंक पे क्लिक करिए, आप ऑटो जो है हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।